जोगी रोगी भक्त बावरो ज्ञानी बड़े निखट्टू, कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू। इसमें निंदा नहीं है। वे ये कहते थे कि कर्मकांड भगवान का उपासना कांड है, अंग है, लेकिन हम केवल वृत्ति के लिए ही उसको अपनाए भरे हैं। हम स्वयं भगवान की पूजा सेवा जिस अनुराग से करना चाहिए हम नहीं करते हैं। तो भाड़े के टट्टू माने इतने दिन का अनुष्ठान कर दो, इतने दिन का, और इतने दिन में इतना लेंगे, ये जो हो गया ये भाड़े के टट्टू वाला काम हो गया। श्री करमेती जी का विवाह हो गया। जब तक शरीर का होश नहीं था, अतिशय बाल्यावस्था थी, तब तक तो संसार की कोई खबर, संसार की कोई वायु इनको लगे ये प्रश्न ही नहीं था। और विवाह के पूर्व ही रतिमती श्री कृष्ण में पग गई। फिर संसार का कोई होश नहीं रहा और उसी प्रेम में डूबे डूबे श्री करमेती जी के गोने का अवसर आ गया और 14 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। 15वें वर्ष में करमेती जी का प्रवेश हुआ था, जिसमें करमेती जी के गोने की तैयारी हुई। वर्तमान समय में गोने की परंपराएं प्रायः लुप्त जैसी हो गई हैं। प्राचीन समय में बाल्यकाल में छोटी अवस्था में विवाह होते थे और जब कन्याएं किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाती थी, समझदार हो जाती थी, तब वे अपने ससुराल में जाती थी, पति गृह में जाती थी। तो द्विरागमन, संस्कृत में उसको द्विरागमन संस्कार कहते हैं। द्विरागमन संस्कार एक प्रकार से विवाह जैसा ही होता था, आधा विवाह समझिए उसको। विवाह तभी पूरा माना जाता था जब गोना हो जाता, गोने तक विवाह पूरा नहीं माना जाता था। गोना हुआ तो विवाह पूरा हो गया। गोने का समय निकट आ गया और अब करमेती का श्रृंगार होने लग गया, करमेती की साज सज्जा होने लग गई, मेहंदी रचाई जाने लग गई। माता पिता ने वेश कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए सुंदर लहंगा, चुनरी आदि, जो अभी नव विवाहिता वधू बनकर जाएगी उसको सुंदर श्रृंगार के वस्त्र आभूषण लाए। घर में मंगल गीत गाए जाने लगे और वर दलबल के सहित खंडेला में आया। राजकीय परंपरा के अनुसार बड़े समारोह पूर्वक स्वागत किया गया वर का और वर के समाज का। अब करमेती को सुध आई कि ये विवाह है। आश्चर्य है, करमेती का विवाह हो गया है, किंतु करमेती जी को इस बात की खबर नहीं है कि मेरा विवाह हो गया। प्रेम में ऐसी डूबी भई हैं कि उन्हें खबर नहीं कि विवाह कैसे हो गया। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम का तो प्रेम के पंथ को पेड़ो ही न्यारो, ये तो पेड़ो ही अलग है। ऐसे ऐसे इतिहास हैं जहां वे बहुत बड़े कोई प्रेमी भक्त नहीं थे, केवल शास्त्र के उपासक मात्र थे और उनका विवाह हो गया, उनको पता ही नहीं चला हमारा विवाह हो गया। महापंडित श्री वाचस्पति मिश्र का विवाह हो गया और विवाह हो नहीं गया, बूढ़ापा आ गया और उनको खबर ही नहीं कि मेरा विवाह हो गया। और कहां पत्नी घर में रहती है, सेवा करती है। वे इस प्रकार से त्रिकाल संध्या वंदन, अग्निहोत्र और कर्मकांड और अध्ययन अध्यापन शास्त्र चिंतन में लगे रहते थे कि धन्य है उनकी एकांतिक वृत्ति, जिसमें वे ये नहीं समझ सके कि मेरा विवाह भी हो चुका है। और शांकर भाष्य के ऊपर टीका लिख रहे थे। दीपक में लौ कमजोर हो गई, पत्नी आई और बत्ती को थोड़ा सा खिसका के आगे बढ़ा दिया। दीपक का प्रकाश कुटी में छा गया, भर गया। आपने नेत्र खोले तो देखा एक देवी खड़ी है। देवी तुम कौन हो? इस रात्रि में आश्रम में कैसे पधारी? कहा महाराज मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। अच्छा तो मेरा विवाह हुआ था? हाँ विवाह हुआ था। आप तो इतने भजन में लग गए आपको पता ही नहीं चला विवाह हुआ। इस दासी को ही अब तक सेवा का अवसर मिला। गदगद हो गए।
बोले तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तेरा नाम अमर करके जाऊंगा। उस शांकर भाष्य की टीका का नाम वाचस्पति मिश्र ने नामकरण किया भामती टीका। शंकर भाष्य की भामती टीका बड़ी क्लिष्ट गंभीर टीका है भामती। हमारे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, वो शास्त्र चिंतन में इतना निमग्न हो सकता है कि जिसे विवाह तक भूल जाए, पत्नी के साथ रहकर विवाह संबंध का विस्मरण हो जाए, तो श्री कृष्ण प्रेम में जिसका तन मन प्राण संपूर्ण इंद्रियों की वृत्ति सदा सर्वदा निमग्न रहती है, बाहर एक पल के लिए निकलती ही नहीं है, ऐसी कर्मेती को अपने विवाह का विस्मरण हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वस्तुतः प्रेम होता ही ऐसा है जहां सब कुछ भूल जाता है। लेकिन आज सखी सहेलियों के द्वारा पूछने पर माताजी के द्वारा भी यह ज्ञात हो गया कि मेरा विवाह भी हुआ था और अब तो गोने का अवसर आ गया और आज मुझे खंडेला छोड़कर अपने पति गृह जाना ही पड़ेगा। कर्मेती ने बहुत विचार किया और विचार करते करते अंत में कर्मेती निश्चय पर पहुंच गई। कल हमने एक बात का स्मरण कराया था, आप लोगों को स्मरण होगा, निश्चय की बड़ी भारी महिमा है। जितने भी महापुरुषों के जीवन में जो विशिष्ट पक्ष है, गौरवपूर्ण पक्ष है उनके जो चरित्र का, वो है उनका अनन्य निश्चय, अनन्य निष्ठा पूर्वक निश्चय। जब तक जीव निश्चय नहीं करता है तब तक उसका कल्याण नहीं होता। निश्चय बहुत आवश्यक है। अवलो नसानी अब ना नशे हो, निश्चय करना ही पड़ेगा। निश्चय कर लो तो अभी कल्याण हो जाए। कर्मेती जी ने दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लिया। जो लोग निश्चय नहीं कर पाते हैं उनकी तो जैसी दुर्दशा अब तक होती आई है वैसी ही दुर्दशा अनंत जन्मों तक बनी भी रहती है। कल्याण तभी होगा जब भीतर से निश्चय कर ले, भगवान की ओर बढ़ने का भीतर से निश्चय कर ले, तभी कल्याण होगा। एक भक्ता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्री सहजोबाई। ये सहजोबाई, इनको संतों ने 18वीं सदी की मीरा कहा है। ये अंतिम है भक्ता, बड़ी उच्च कोटि की भक्ता भई है सहजोबाई। सहजोबाई का चरित्र भी कुछ मिलता जुलता ऐसे ही है। सहजोबाई का विवाह हो चुका था और गोना हो रहा था। गोने के समय विदाई के लिए वे जा रही थी। श्री चरणदास जी महाराज अपने स्थान में विराजमान थे। सहजोबाई ने चरणदास जी के चरणों में प्रणाम किया। वो कहा, बाबा आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूं ससुराल। श्री चरणदास जी महाराज अपनी मस्ती में थे। आपने नेत्र खोले, देखा सुंदर वधू के श्रृंगार में सुसज्जित सहजोबाई, राजस्थानी परिवेश में सुसज्जित सहजोबाई, और वे पतिगृह जाने की तैयारी में हैं। सहजोबाई देखकर मुस्कुराए। श्री चरणदास जी महाराज देखकर सहजोबाई की ओर मुस्कुराए और बोले, एक ही वाक्य कहा, जाना है रहना नहीं, मरना विश्वास, सहजो तनिक सुहाग पे, तनिका ये गुथायो शीस। तू कह रही है कि मैं जाऊंगी, अरे इस संसार में रहने के लिए कौन आया है, पहले उसको पूछो। तू कहती है कि मैं जाऊंगी, तो पहले तू ये बता, बड़ी बुद्धिमती है, यहां रहने कौन आया है? जाना है रहना नहीं। और अंतिम सत्य सिद्धांत क्या है? बोले जाना है रहना नहीं, मरना विश्वाबीस। ये विश्वाबीस बात पक्की है कि मरना है,
मरेंगे। आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य ही होगी। फिर सहजो तनिक सुहाग पे तेने काय गुथायो शीस। गुथायो शीस का तात्पर्य है कि एक विशेष राजस्थानी वेशभूषा में यहाँ एक ऐसा, क्या कहते हैं उसको, बोरला कहते हैं, उसको यहाँ मत्थे पे लगाते हैं और सोने की लड़ियां होती हैं, वो जूड़े में पीछे कसी रहती हैं, उसको शीश गुथाना कहते, शीश फूल भी कहते हैं। तो सहजो तनिक सुहाग पे तेने काय गुथायो शीश। आहा, धन्य है सहजो बाई ने उसी क्षण उस परिवेश का त्याग कर दिया। और भगवत इच्छा, बर की मृत्यु भी हो गई। बड़े विचित्र तरीके से बर की मृत्यु हुई। घोड़ा बिचका और बर को लेकर पेड़ से टकराया, वहीं बर की मृत्यु हो गई। सहजो के सन्यास के निश्चय करते ही बर को ही भगवान ने संसार से उठा लिया। और सहजो बाई ने ऐसी वृत्ति से भजन किया है कि अद्भुत भजन का आदर्श सहजो बाई ने प्रकट किया है। सहजो बाई के संबंध में संत समाज में एक दोहा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। बोले चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा तान। वो लंबी चौड़ी कथा सुनने नहीं गई सहजो बाई, लेकिन सदगुरु मिल गए और सुजान शिष्या मिल गई तो एक शब्द में सारी खींचतान मिट गई। हम सुजान शिष्य नहीं बन पाते, इसीलिए हमारे जीवन में कल्याण नहीं होता, क्योंकि हम संतों की वाणियों को सुनकर के दृढ़ निश्चय तक नहीं पहुंच पाते। और जो दृढ़ निश्चय तक पहुंच गया उसका कल्याण हो गया। सहजो बाई ने सुना और निश्चय कर लिया कि भजन करना है, कल्याण हो गया सहजो बाई का। सहजो बाई एक दोहा में कहती हैं कि मैं तीर्थ नहीं जाती। क्या करती है? कहते हम तो एक तीर्थ ऐसा है, हम निरंतर उसमें डूबे रहते हैं। कौन सा तीर्थ है? सहजो बाई की वाणी है सहज प्रकाश, उसमें सहजो बाई कहती हैं, बोले सहज श्वास तीर्थ बहे, सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। हमारी तो श्वास से सहज तीर्थ प्रकट हो रहा है। तीर्थ क्या है? बोले तीर्थों का भी तीर्थ भगवान नाम श्वास श्वास से निकल रहा है। अजपा जब होने लग गया है, रोम रोम से रंकार गूंजने लग गया है, अब कुछ शेष नहीं रह गया। तो सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय। सहजो कहती है कि जो इसमें स्नान करता है उसके न पाप रह जाते और न पुण्य रह जाते, और हरिपद पहुंचे जाए। इसी शरीर से हरिपद पहुंच जाता। वो मरने के बाद किसी वैकुंठ में किसी साकेत में जाएगा सो नहीं, वो जीते जी भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाता है। जैसे कि श्री भाई जी की स्थिति के संबंध में कहा जाता है कि वे नाम लेते लेते भाव समाधि में पहुंच जाते थे। यही है सहज श्वास तीर्थ बहे। हमें सुनने को मिला है कि भाई जी के अंतिम काल में जहां अत्यंत वेदनापूर्ण स्थिति थी, उस समय भी उन्हें लोगों के भोजन की खबर थी। किसने भोजन किया किसने नहीं किया, वे संकेत कर रहे थे। डॉक्टरों को भी आश्चर्य होता था, उनके धीरे धीरे होठ हिल रहे थे। लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मुख में दांत की आवश्यकता हो, मुंह इसलिए हिल रहा हो कमजोरी से। पूछने पर आपने कहा, बहुत पूछने पर कहा कि ये इसकी चिंता छोड़ दो, ये मैं जप कर रहा हूं, विक्षेप मत करें, ये मैं जप कर रहा हूं। उस स्थिति में भी उनके होठ हिल रहे हैं और उस स्थिति में भी उनके भगवान नाम में वृत्ति बनी हुई है।
सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो उजरे, हरिपद पहुंचे जाए। करमेती बाई ने अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से निश्चय कर लिया, और जैसे ही निश्चय कर लिया, अब तो अर्धरात्रि का समय है, सब सो रहे हैं और करमेती जाग रही है। आज करमेती के जीवन में नव प्रभात हो गया। कहने को तो अर्धरात्रि है, लेकिन करमेती के जीवन का वास्तविक सुप्रभात आज हुआ है। आधी रात को सूर्य का उदय हुआ। आपने सुना कभी आधी रात को सूर्योदय? लेकिन आधी रात को सूर्योदय हो गया। ये सूर्य कौन था? बोले ये विवेक सूर्य था। इस सूर्य का नाम क्या था? विवेक सूर्य। ये आकाश भी प्राकृत आकाश नहीं था। श्री करमेती बाई के पवित्र क्षितिज हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी सूर्य का उदय हो गया, और विवेक रूपी सूर्य के उदित होते ही सुप्रभात हो गया, और जीवन का सुप्रभात हो गया। और करमेती तृण के समान संसार को त्याग कर वृंदावन की ओर चल पड़ी। इसी भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने अपने 56 छंद में व्यक्त किया है। हम एक बार 56 छंद का स्मरण करें, फिर आगे के चरित्र का स्मरण करेंगे। बन सके तो आप लोग भी करमेती जी के इस पवित्र चरित्र के 56 को हमारे पीछे दोहराएंगे। कठिन काल कल जोग में करमेती निकलंक रहे। कठिन काल कठिन काल कल जोग में करमेती निकलंक रहे। कठिन काल निकलंक रही माने निष्कलंक रही। कठिन काल कल जोग में करमेती निष्कलंक रहे। कठिन काल साधो जी नश्वर पति रति त्याग। साधो जी साधो जी नश्वर पति रति त्यागी। साधो जी कृष्ण पद सो रति जोरे। कृष्ण पद सो रति कृष्ण पद सो रति जोरे। कृष्ण पद सो रति जोरे। साधो जी सवे जगत की फांस। साधो जी सवे जगत की फांस। तरकी तिनु काजो तोरे। तरकी तिनु काजो। साधो जी निर्मल कुल कांथड़या। धन्य पर साजिन जाए। धन्य पर साधो जी विदित वृंदावन वास। साधो जी विदित वृंदावन वास। संत मुख करत बड़ाई। संत मुख बड़ाई। संत मुख करत बड़ाई। संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करी। फेर नहीं तन तिन चही। संसार स्वाद सुख बांत करी। फेर नहीं तन चही। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। श्री करमेती बाई ने नश्वर पति रति त्याग, नाशवान
पति में जो रति है उसका त्याग करके अविनाशी सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण चरण कमलों में अपनी रति को जोड़ दिया। श्री प्रियादास जी महाराज जी वर्णन करते हैं, शेखावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो, बास हो खंडेला करमेती सो बखानिए, बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए, बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूली फूली अंग गति मति छवि छानिए, आयो पति गौनो लैन भायो पितुमातु हिए, लिए चित चाओ पट आभरण कीजिए। ऐसी श्री करमेती बाई, अब तो श्री करमेती बाई ने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? आहा, धन्य है श्री करमेती बाई के निश्चय को। पर्यो सोच भारी कहा कीजिए बिचारी, पर्यो सोच भारी कहा कीजिए बिचारी, हाड़ चाम सो सवारी देह रति के नाकाम की, हाड़ चाम सो सवारी देह रति के नाकाम की, ताते देवों त्यागी मन सोवे जनी जाग, अरे मेरे त्यागी मन सोवे जनी जाग, अरे मिटे उर दाग एक साची प्रीति श्याम की, मिटे उर दाग एक साची प्रीति श्याम की, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रज राज सूत, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रज राज सूत, बड़ोई आकाज जो पे करे सूधी धाम के, बड़ोई आकाज जो पे करे सूधी धाम के, जानी भीर बनो होत सानी अनुराग रंग, जानी भीर बनो सानी अनुराग रंग, संग एक वही चली विधिमती बाम के, संग एक वही चली विधिमती बाम के, पर्यो सोच भारी। श्री करमेती जी के हृदय में अपार शोक उत्पन्न हो गया। विचार करने लगी कि मेरी प्रीति तो जिनका सौंदर्य, जिनका माधुर्य नित्य नवीन सौंदर्य है, नित्य नवीन माधुर्य है, जिनके श्री अंग के एक एक अंश में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के सौंदर्यामृत सार सर्वस्व की विद्यमानता है। गोपियां कह रही हैं श्रीमद् भागवत में, ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम, ये जितनी अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि है और इन ब्रह्मांडों में जितने जितने सुंदरतम पदार्थ हैं, दर्शनीय सुंदरा की सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब का सुंदरता का भी सार सर्वस्व निचोड़ा जाए और उस निचोड़ को भी, उसका भी सार सर्वस्व निकाला जाए, तो वह श्री कृष्ण के श्रीअंग के एक अंश में विद्यमान है। ऐसा सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य है कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। गोपियां जब दर्शन करती हैं, श्री राधा रानी जब दर्शन करती हैं, तो उनको लगता है बस अभी अभी दर्शन किया है, इसके पूर्व दर्शन नहीं था। नित्य नवीन सौंदर्य। ऐसे श्याम सुंदर के रंग में रंगी भई, श्याम रस में पगी भई, सखी हो श्याम रंग रंगी, निरंतर जिनकी प्रकट सेवा और मानसी सेवा चलती रहती है। अब ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मल मूत्र कफ आदि जिसमें भरा हुआ है, जो संतों के शब्दों के अनुसार गंदगी पैदा करने की मशीन है। ये शरीर जो है ना, फैक्ट्री है। किस चीज की? वो गंदी चीज पैदा करने की फैक्ट्री है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी का वाक्य। स्वामी जी कहते थे,
महाराज जानते हो ये क्या है? महाराज क्या है? बोले ये फैक्ट्री है। किस चीज की? कहते मल मूत्र कफ खखार थूक इनको पैदा करने वाली मशीन है, फैक्ट्री है। इसकी उपादेयता तो केवल भगवान की आराधना में है, भगवान की उपासना में है, भगवत भजन में ही इसकी उपादेयता है, बाकी तो ये व्यर्थ है। भजन में ही इसकी उपादेयता, भजन नहीं बना तो कोई संत कहते मलमूत्र की फैक्ट्री है, कोई संत कहते थूहर का डंडा है। गदाधर भट्टी जी ने कहा भगत बिन ज्यों थूहर को डंडा, गदाधर भट्टी जी की वाणी में, भगत बिन ज्यों थूहर को डंडा, अंग अंग में कांटे जिनके दिखत अंग प्रचंडा, भगति बिन ज्यों थूहर को डंडा। एक पद में भी कहते हैं, बोले भगति बिन है सब लोग निखट्टू, आपस में लड़वे भिड़वे को जैसे जंगी टट्टू, भगति बिन है सब लोग निखट्टू। एक पद में श्री गदाधर भट्टी जी महाराज कहते हैं, भजन के बिना शरीर कैसा है? बोले भजन बिन ज्यों थूहर को डंडा, अंग अंग में कांटे जिनके दिखत अंग प्रचंडा। पैदा किस लिए हुए? भजन के लिए नहीं तो किस लिए पैदा हुए? केवल उदर भरन को उपजे, केवल उदर भरन को उपजे जैसे अन्न को हंडा, भगत बिन ज्यों थूहर को डंडा। अन्न का हंडा, बटलोई में पानी चढ़ाया, चावल चढ़ाए, भात बन गया, उतार के नीचे धर दिया, फिर खाली किया, फिर मांजा धोया, फिर चढ़ाया, फिर उतारा। ये अन्न का हंडा है। जठराग्नि में अन्न डाला, पचाया, फिर बाहर किया, फिर डाला, फिर पचाया, फिर बाहर किया, केवल अन्न को हंडा। भगत बिन ज्यों थूहर को डंडा। ये शरीर ऐसा है, इसकी उपादेयता केवल भगवान नाम स्मरण में है, भगवत भजन में है। इस शरीर को प्राप्त करके यदि भगवान नाम में अनुराग नहीं हुआ तो यह शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। करमेती बाई ने कहा, हाड़ चाम सो सवारी देह रति के न काम की। हाड़, हड्डी, मांस है, सप्त धातुओं से विनिर्मित, चमड़ी ऊपर से चाम मढ़ी भई है, ऐसा शरीर प्रेम करने योग्य नहीं है। श्री मलुकदास जी महाराज ने एक साखी में कहा है, सुंदर देही देख के, सुंदर देही देख के, क्या होता है? सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम तो जीवत खाते काग। शरीर को देख के बड़ा आनंद लगता है, देखो कितना सुंदर है। अरे काहे की सुंदरता है? मलमूत्र की सुंदरता है। किस चीज की सुंदरता है? मढ़ी न होती चाम तो, इस शरीर के ऊपर चमड़ी न मढ़ी होती तो जीवत चुगते काग, कौआ नोच नोच के खा जाते। ये इस शरीर की वास्तविकता है। रति सो समारी देह, हाड़ चाम सो समारी देह रति के न काम की। ये रति के काम की यह हड्डी, चमड़ा, मेद, मांस, मज्जा, इनसे बनी हुई यह देह रति के काम की नहीं है, प्रेम करने योग्य नहीं है। जा शरीर माहि तू अनेक सुख मानी रहो। ये भी खंडेला के ही हैं जिनकी वाणी हम पढ़ रहे हैं। इनका नाम है श्री सुंदरदास जी, खंडेला के ही हैं और खंडेलवाल वैश्य ही है, संभवतः हमारी जानकारी। तो ये कहते हैं, सुंदरदास जी के कवित्व बड़े प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास जी कहते हैं, जा शरीर माहि तू अनेक सुख मानी रहो,
ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। इसमें कौन सी चीज अच्छी है? मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भरो, रक्त भरा, और पेट हु पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। पेट पिटारी में मल भरा हुआ है। हाड़ रसो भरो मुख, ये दांत सब हड्डी तो है। हाड़न सो भरो मुख और हाड़न के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हाड़न की नली है, ये हाड़ों की नली है। सुंदर कहत याही देख जन भूले कोई, भीतर भंडार भरी ऊपर तो कली है। इसलिए इस शरीर को देख करके गुमान नहीं करना चाहिए, ये शरीर रति के काम का नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।